हनुमान लंका अन्वेषण के लिए सागर के तट पर है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, और जामवंत जी उनकी चेतना को जागृत कर रहे हैं, उनका बल उनको याद दिला रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, रामा हो रामा। जामवंत के बचन सुहाए, रामा हो रामा। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, रामा हो रामा। तब लग मोहि परखियो भाई, रामा। रामा सही दुख कंद मूल फल खाई, रामा हो रामा। जब लगी आवऊं सीतई देखी, रामा हो रामा। होई काज मोहि हर्ष विशेषी, रामा हो रामा। यह कहनाई सबन कहूँ माथा, रामा। रामा चले ओ हर्ष ये धर रघुना, रामा हो रामा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, रामा हो रामा। कौतिक कूद चढ़्यो ताहू पर, रामा हो रामा। बार बार रघुवीर संभारी, रामा। रामा तर के ओ पवन तनय बल भारी, रामा हो रामा। जल निधि रघुपति दूत विचारी, रामा हो रामा। तय में ना कहो श्रम सारी, रामा हो रामा। जात पवन सुत देवन देखा, रामा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, रामा हो रामा। जामवंत के वचन सुहाए, रामा हो रामा। सुन हनुमंत हृदय अति भाए, रामा हो रामा। राम काज करने के लिए सबसे पहला सूत्र, अगर आपका चित्त हर्ष से भरा है, उमंग से भरा है, तभी सिद्धि मिलती है। मरे मुर्दे हृदयों को उमंग जिनके पास नहीं, तरंग जिनके पास नहीं, निश्चय जिनके पास नहीं, लक्ष्य की सिद्धि उनको प्राप्त नहीं होती देवियों। इसलिए सबसे पहली चीज आपके चित्त में उत्साह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरा उत्साह से पवन सुत की जय जयकार करो। बोलिए पवन सुत हनुमान की। और उसके बाद उनकी वाणी में निश्चय है। किसी ने कहा हम इतने योजन जा सकते हैं, कोई बोला हम तो बीच में ही डूब जाएंगे, कोई बोला जा तो सकते हैं, उस पार पर आ नहीं सकते। लेकिन हनुमंत ने कहा कि जब लग आमों सीता ही देखी, यानी ये नहीं है कि हाँ जा रहे हैं, देखेंगे, हो जाएगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं कह रहे। उनकी वाणी में निश्चय है कि जब तक मैं जानकी जी का दर्शन करके नहीं आ जाता, तब तक यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा। इसको क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास। क्या बोलते हैं? जरा तुम भी बोल लो मौनी महाराज। और फिर सबसे सुंदर बात है कि अगर आप सोचते हो कि मेरे करने से होगा, तो हनुमंत जी कहते हैं कि मेरे प्रयत्न तो हैं, पर मेरे 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 अंदर मेरा आश्रय, मेरा बल कौन है? रघुवीर है। इसलिए बार बार रघुवीर संभारी, बार 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 उस बल को याद रखो जो असली बल आपके पास है। बहुत बार लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, डायरी रखते हैं अपने कार्यों की लंबी। एक मन चला लड़का आया, उसने पत्थर उठा के ऊपर फेंका। पत्थर कहता है तोते उड़ते थे, बगुले उड़ते थे, आज मेरे भी पंख निकले, मैं भी चला आसमान की यात्रा करने। खिड़की से टकराया, शीशा टूट गया। पत्थर कहता है मैं तो पहले ही कहता था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अंदर जाके गिरा, लाल रेड कारपेट बिछा था। पत्थर कहता है देखो मेरे बारे में पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो क्या स्वागत है मेरा। लाल रेड कारपेट, फूलों की सज्जा, जय जयकार। नौकर आया दौड़ के, क्या हुआ? पत्थर उठाया, जिस खिड़की से आया था उधर ही दे मारा, अपने ढेर में आके गिरा।
तो अपने साथियों को कहता है कि बड़ी बड़ी आसमान के शिखर छुए, जो दुश्मनी का भाव लेके मिल गया चूर चूर हो गया। बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठा, छिंदवाड़ा के अखबारों में पहले पन्ने पे छपा, अभिनंदन समारोह हुए, जय जयकार हुई। सफलता चाहे जितनी मर्जी मिल जाए भैया, घर वालों की तो याद आती है ना, इसलिए लौट के घर आ गया। वो पत्थर एक वेग से गया था, एक वेग से वापस आया था। और जब हम उस वेग को बिसरा देते हैं, तब हम पत्थर जैसी ही बेवकूफियां करते हैं। बार बार रघुवीर संवारी, रामा हो रामा, तरके पवन तनय बल भारी। रामा हो रामा, जल निधि रघुपति दूत विचारी। रामा रामा तय मैं ना कहो श्रम हारी। रामा हो रामा। अब अपनी यात्रा का दूसरा अवधान, दूसरा अवरोध। मेरी तरफ देखो ना, जो भी आता है उसी को झांकने लग जाती हो, ऐसा चंचल मन है। बताओ मैं क्या कह रही थी, बताओ। पहला अवरोध है प्रलोभन, पग पग पे आएगा। तो ये सोने का पहाड़ है, कहता है आओ मेरे में विश्राम करो। हनुमान जी को पता है कि मुझे प्रलोभित नहीं होना। वो कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। ये लॉलीपॉप मत दिखाओ, एक कुर्सियों के, सत्ता के, सुविधाओं के, और अगर इसमें फंस गए तो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। और सत्ता पदों का विरोध नहीं करती हूँ, सत्ता और पद ये लक्ष्य नहीं होते, ये जो है साध्य नहीं, साधन होते हैं। इनका उपयोग लक्ष्यों के लिए किया जाता है। जिस दिन सत्ता लक्ष्य बनती है, उस दिन सत्य के लक्ष्य छूट जाते हैं। इसलिए सत्ता भी साधन बने, ऊर्जा भी साधन बने, प्रलोभित नहीं होना। और फिर कौन मिली? सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता, रामा हो रामा, पठैयाई के ही ते ही बाता। रामा हो रामा, आज सुरन मोहे दीन आहारा। रामा रामा सुनत बचन कह पवन कुमारा। रामा हो रामा। ये सुरसा क्या है देवियों? क्यों भाइयों? सुरसा कौन है? सुरसा कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा। उसने मुंह खोला, पवन सुत बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? वो 8 गुना हो गए, वो 16 गुनी हो गई, वो 32 गुना हो गए, वो 64 गुना हो गई। कहानी बढ़ती जा रही है हनुमान जी की पूंछ की तरह। हनुमान जी सोचे मैं कोई सुरसा के साथ कंपटीशन करने आया हूँ, मैं तो भगवान का काम करने आया हूँ। नन्हे से बन गए, मुंह के भीतर गए, बाहर आ गए, और हमें सूत्र दे दिया। नए नए कार्यकर्ताओं को सूत्र दे रही हूँ, बड़ों के कंपटीटर कभी मत बनना, नहीं तो सबसे पहले वही बाधा डालेंगे, टांग पकड़ के घसीट लेंगे। कार्य बड़े कीजिए, लेकिन स्वयं बड़ा होने का प्रयत्न। और जब व्यक्ति बड़ा होने लगता है तो उस पर आसन्न वो संकट खड़े कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति बड़ा नहीं चाहिए, कार्य बड़ा चाहिए। और जब कभी लगे, आज मैं हंस रही थी, बात चल रही थी बड़ों की, तो बड़े ऐसे हमने कहा बड़ों को दही में डूब जाना चाहिए और दही बड़ा बन जाना चाहिए, किसी काम तो आएंगे कदाचित। राम काज करी फिर मैं आमऊं, रामा हो रामा, सीता कई सुध प्रभु ही सुनावऊं। रामा हो रामा, तब बदन बैठियो आई, रामा सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। रामा हो रामा, जामवंत के वचन सुहाए, रामा हो रामा, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। फिर दूसरी बाधा है, कौन मिली थी? उसके बाद कौन मिली?
ये सारी औरतें मिल रही हैं, स्त्रियां बड़ी खतरनाक हैं भैया। वो सिंगिका है, वो सागर के अंदर रहती है, पाताल में रहती है, और आसमान में उड़ने वाले पंछियों की जो छाया पड़ती है पानी पे उसको पकड़ लेती है। जलचर है पर नभचरों का ब्रेकफास्ट करती है, डिनर और लंच करती है। ये सिंगिका क्या है बोलो ना? पाताल में रहती है। ये सिंगिका है जो पेट के पाताल में रहती है, और इसका नाम है ईर्ष्या। अगर तुम मेरे नीचे हो तो चलेगा, कंधे तक आ गए तो बर्दाश्त कर लेंगे, सिर तक भी झेल लेंगे, और 2 उंगल हमसे ऊपर उठे तो पेट में गड़बड़ गड़बड़ होने लग जाती है। फिर सामने वाले का दूषण पकड़ता है और इंटरनेट पे उसका प्रचार करता है। ईर्ष्या, बुरा मत मानना हिंदुओं, आपका राष्ट्रीय रोग है ये। एक बार मेरी केकड़ों से बात हुई थी। मैं केकड़ों की भाषा समझती हूँ। मैंने कहा केकड़ों ये क्या है? पानी के जहाज में हो, डिब्बे में हो, डिब्बे का ढक्कन ही नहीं, काहे अंदर फंसे हो? निकलो बाहर, सागर में कूद जाओ। केकड़े बोले दीदी माँ, जैसे ही एक बाहर निकलता है दूसरा टांग पकड़ के पीछे घसीट लेता है। इस चक्कर में एक भी बाहर नहीं जा पाता। इसको बोलते हैं केकड़ा प्रवृत्ति। गांव के पंच चुन लिए गए। ये तय करना मुश्किल था कि सरपंच किसे बनाए। तो गांव के बुजुर्ग बोले सारे पंच कुएं में कूद जाओ, जो पहले निकल आएगा वो सरपंच बना दिया जाएगा। सोचो कोई निकल पाया होगा? बुरा तो नहीं लगा? लग भी जाए, मैं तो जा रही हूं अभी कथा के बाद। और फिर आगे कौन मिली? नाम लंकनी एक निश्चरी रामा हो रामा, सो कह चले मोहिन निंदरी रामा हो रामा, जानई नहीं मरम सठ मोरा रामा, मोर आहार जहां लगी चोरा। रामा हो रामा। ये और देवी जी मिली। ये क्या है भैया? ये है भेद बुद्धि। क्या है? या हमारा या थारा। यहीं से तो महाभारत शुरू हुआ था। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्रों में क्या हो रहा है? और हमारे भारत में भाई के पुत्रों को भाई का पुत्र और मेरा पुत्र नहीं कहा जाता था। सारे घर के भाइयों का परिचय एक साथ दिया जाता। और जहां मैं और मेरा, ये भेद बुद्धि है ना? बड़े भाई ने कहा बेटा तेरा चाचा बड़ा पैसे वाला है, शहर में रहता है, तू उसी के घर चला जा, पढ़ लिख जाएगा, मेरे पास तो तेरी जिंदगी नहीं बनने वाली। तो ऐसी खतरनाक चाची अपने बेटे को तो घी परोस के देवे दाल में, वो सूखी रोटियां खा खा के बेचारा बच्चा सूख गया। एक दिन चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे, एक मरियल सा कुत्ता घर में आ गया। तो चाचा बोला निकाल दे निकाल दे, कितना मरियल सा कुत्ता है, जान भी नहीं जरा सी। तो भतीजा धीरे से बोला चाचा जी ये भी अपने चाचा के घर रहता होगा तभी इसकी ये दुर्दशा हो गई। इसको बोलते हैं भेद बुद्धि। मुट्ठी का एक महाकपि हानि, रामा हो रामा। क्यों मुष्टिका का प्रहार किया? कहती है चोर कहाँ जा रहा है? असल में ना जो हनुमंत लाल जी थे ना, वो नन्हे से बन गए, कान के पास राम 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 कहते निकले तो लंकनी को पता चल गया। हनुमान जी ने कहा भेद बुद्धि कैसी बातें करती है, दुनिया के सबसे बड़े चोर की रखवाली कर रही है और मुझे चोर बना रही है। यही है भेद बुद्धि। मारी एक मुष्टिका, सारा रक्त बह गया और सद्बुद्धि आ गई। और जो हनुमंत लाल जैसे संत का संग पा जाए, कैसी सद्बुद्धि आई। कहती है मुझे तो ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि कभी किसी दिन किसी बानर की मुष्टिका का प्रहार जब पाकर तड़फड़ा जाओगी ना, विकल हो जाओगी ना, तो समझ लेना कि निश्चर मारे जाएंगे। तात मेरा पुण्य बहुत है, आज मैंने राम के दूत का दर्शन कर लिया। और कितनी सुंदर बात कह रही है,
जैसे ही भेद बुद्धि अभेद बुद्धि हो जाती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक संग, तुलनता ही सकल मिले, सो सुख लब सत्य। प्रविश नगर की जय सबका जाए। रामा हो रामा, आप जाइए राक्षसों की नगरी में, पर सावधान, हृदय में भगवान ही रहने चाहिए।